नमः संस्कृताय। साथियों, आज पढ़ने जा रहे हैं हम सुभाषितानि पाठ 6 भाग 17। आज हम पढ़ेंगे भावार्थ। तो देखिए, अधोलिखित नीचे लिखे श्लोकानाम श्लोकों का भावार्थ मंजूषात है। मंजूषा से उचितानि पदानि, उचित पदानि, उचित पद चित्वा चुन करके पूर्यत लिखिए, पूर्ण कीजिए। अधोलिखित श्लोकानां भावार्थम मंजूषात उचित पदानि चित्वा पूरयत। नीचे लिखे श्लोकों का भावार्थ मंजूषा से उचित पद चुनकर कीजिए। तो देखिए, पहला है क्या है, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावशीदति। इसका अर्थ है कि आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु होता है, परिश्रम के समान भाई नहीं होता है, जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है। अब भावार्थ देखेंगे कि मनुष्य से प्रमुख है सर्वोच्च से। मनुष्य का प्रमुख और सर्वोच्च आलस्यम एवं अस्ति, आलस्य ही है। क्या है? मनुष्य का प्रमुख और सर्वोच्च आलस्य ही है। तो ब्रैकेट में क्या आएगा? शत्रु आएगा। क्या अर्थ होगा? मनुष्य का प्रमुख और सर्वोच्च शत्रु आलस्य ही। सहज शत्रु और वह शत्रु एव तिष्ठति, और वह शत्रु ही रहता है। कहाँ रहता है? शरीर। तो यहां पर आंसर होगा सेकंड में, शरीर। यदि मनुष्य करो, तो यदि मनुष्य करता है, क्या करता है? परिश्रमम। नंबर थर्ड में परिश्रमम आ जाएगा। तरी न केवल शत्रु पराजयते अपितु से सर्वदा प्रसन्नताम आपनोति। यतो ही परिश्रमेण सदस्य कोपि बंधु नास्ति। परिश्रम के समान कोई भी भाई नहीं है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। दोबारा देखेंगे, मनुष्य से प्रमुख है सर्वोच्च चे शत्रु आलस्य में वस्ति से शत्रु शरीरे एव तिष्ठति। यदि मनुष्य परिश्रम करोति तरी न केवलम शत्रु पराजयते अपितु से सर्वदा प्रसन्नताम अवाप्नोति। यतो ही परिश्रमेण सदृश्य को अपि बंधु नास्ति। अब आगे देखेंगे ख। निमित्तम उद्देश्य ही ये प्रकुप्यति ध्रुवम से तस्य अपगमे प्रसिद्धति। किसी निमित्त उद्देश्य को मानकर जो मनुष्य क्रोध करता है, वह निश्चय उसके समाप्त हो जाने पर प्रसन्न होता है। इसका अर्थ है कि बुद्धिमान नर केनापि, बुद्धिमान मनुष्य किसी भी क्रोधम करोति, क्रोध करता है। तो यहां पर क्या आएगा आंसर? कारणेन एव। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी कारण से ही क्रोध करता है, यदि तत्कारण से उस कारण का ही भवति होता है। यदि उस कारण का ही होता है, क्या? निवारणम, निवारण होता है। तदा तस्य, तब उसके, क्रोध है, फिर आ जाए क्रोध है, तब उसका क्रोध स्वयं दूरी भवति, स्वयं ही दूर हो जाता है। और नरस्य प्रसीदति, और मनुष्य प्रसन्न होता है। दोबारा देखेंगे, बुद्धिमान नरे केनापि कारणेन ये क्रोधम करोति। बुद्धिमान मनुष्य किसी भी कारण से ही क्रोध करता है। यदि तत्कारणस्य, यदि उस कारण का ही निवारणम भवति, निवारण होता है। तदा तस्य क्रोध है स्वयं दूरी भवति, तब उसका क्रोध स्वयं ही दूर होता है। और नरस्य प्रसीदति, और मनुष्य प्रसन्न होता है। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धे। कस्यापि विषय से, किसी भी विषय का, किसी भी विषय के उक्त अर्थ है, कहा गया अर्थ, तो किसी भी विषय का कहा गया अर्थ तो अज्ञेन, अज्ञेन का मतलब जिसमें ज्ञान नहीं होता है। पशुनापि, पशुओं के द्वारा भी ज्ञायते, जान लिया जाता है। दोबारा देखेंगे, किसी भी विषय का उक्त अर्थ है तो कहा गया अर्थ तो अज्ञेन पशुनापि, अज्ञानी पशुओं के द्वारा भी ज्ञायते, जान लिया जाता है। परंतु
परंतु विद्वान नंबर थर्ड में आएगा विद्वान। तू से एव कथ्यते विद्वान, तो वही कहा जाता है से अनुक्तम अपि तथ्यम, जो बिना कहा गया तथ्य भी संकेतेन एव अवगच्छति, संकेत से ही समझ जाता है। बिना कहा गया तत्व संकेत से ही समझ जाता है। इस प्रकार से उत्तर होगा। देखिए ध्यान से, कस्यापि विषयस्य उक्त अर्थ है तू अज्ञे पशुना अपि ज्ञायते परंतु विद्वान तु स एव कथ्यते, ये अनुक्तम अपि तथ्यम संकेतेन एव अवगच्छति। घ समानशील व्यसनेषु सख्यम, अत्र अयम भावो अस्ति, यहाँ ये भाव है कि मनुष्य से स्वकीय, मनुष्य का अपना स्वभाव है, स्वभाव यादृश्य भवति, जैसा होता है, तादृशेव जना, वैसे ही लोग, तस्य, वैसे ही लोग उसके मित्राणि, मित्र भवंती, होते हैं। यतो ही, क्योंकि, यतो ही क्योंकि, क्योंकि मित्रता नंबर थर्ड में आएगा, मित्रता तो तेसु एव भवति, मित्रता तो उनमें ही होती है, मित्रता तो उनमें ही होती है जो समानशीला भवंती, समानशील होते। एक बार फिर देखेंगे, अत्र अयम भावो अस्ति यद मनुष्य से सबकी स्वभाव यादृश्य भवति, कि मनुष्य का अपना स्वभाव जैसा होता है, तादृशेव जना, वैसे ही लोग, तस्य, उसके मित्राणि भवन्ति, मित्र होते हैं। यतो ही, क्योंकि मित्रता तो तेषु एव होती, मित्रता तो उनमें ही होती है, ये जो समानशीला भवन्ति, समानशील वाले होते हैं। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित् निरर्थकम् अस्वचेत धावने वीरे भारतस्य वहने खलु। अत्र भाव अयम अस्ति, इसका भाव यह है कि निश्चयम एव अयम संसार है, निश्चय ये संसार वर्तते है। कैसा है? तो यहां पर फर्स्ट में आंसर आएगा विचित्र है। निश्चय संसार विचित्र है, यतो ही, क्योंकि अत्र यहां किंचित अपि, कुछ भी, न अस्ति, नहीं है। क्या नहीं है? निरर्थकम, बेकार। यथा समय, तो ये देखेंगे आगे वाला, यदि कुत्रचित अश्व, यदि कहीं घोड़ा श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है किसमें? यदि घोड़ा श्रेष्ठ है किसमें? धावने, नंबर 3 में आएगा धावने। तरी गर्द व भार में एतेन सिद्धते संसारे यथा समयम सर्वेषाम एव प्राणिनां महत्वम विद्यते, महत्वम विद्यते, ऐसा होगा। अब दोबारा देखेंगे, अत्र भाव अयम अस्ति यत् निश्चयमेव अयम संसार है विचित्र वर्तते, यतो हि अत्र किंचित अपि निरर्थकम न अस्ति, यदि कुत्रचित् अश्व धामने श्रेष्ठ है तर्हि गर्दभ भारवैनः एतेन सिद्ध्यते यत् संसारे यथा समयम सर्वेषाम एव प्राणिनां महत्वम विद्यते। इस प्रकार से करेंगे। धन्यवाद।